हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखेंगे क्या क्लास 10th की आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज में सेट ए को तो भाई ध्यान से देखेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो भाई इसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये सेट कर लो, साथ ही साथ 2024 23 और 22 ये 3 साल के क्वेश्चंस बच्चों और डन कर लेना। डेफिनेटली आपका यहां से अच्छा नंबर्स आ जाएगा, यकीन रखो आपको सही चीज ही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भाई बच्चों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं भाई। हमारी क्वेश्चंस क्या क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्न में से सही विकल्प चुन करके लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है, कौन जो है संचार का तत्व नहीं है करके पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है, दूसरों को खुश किए बिना आप काम या पढ़ाई पूरा करते हैं, वह उदाहरण किसका है? आत्मविश्वास का, संचार का, स्वप्रेरणा का, स्वसम्मान का, उसको लिखना है। फिर माउस का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? माउस का उपयोग किए बिना निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? आप टर्न ऑन, होवर, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या नहीं कर सकते, इस चीजों को आपको बताना है। फिर भारतीयों ने किस स्थानीय संस्थान का उपयोग किया है? रेत संसाधन का उपयोग किया है, पानी, जूट, लोहा, इसको लिखना है। फिर स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है, इसको आपको बताना है। फिर आपका भाई क्या आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला आएगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, फोकस और समय पर कार्यों को करने से आप खालिस्तान मुक्त हो जाते हैं, इसको कर रहा है। फिर टीओसी का पूरा नाम क्या है, उसको लिखना है। फिर स्प्रेडशीट में परिवर्तनशील का बॉर्डर रंग किसका होता है, उसको आपको बताना है। फिर डी बीएमएस का पूरा नाम लिखना है। फिर कंप्यूटर पर कार्य करते समय मॉनिटरिंग को कम से कम खालिस्तान इंच की दूरी पर रखना चाहिए, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर देख लो बच्चों यहाँ पे भाई क्या है, खंड स देख लेते हैं, इसमें से एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है कि संचार प्रक्रिया में प्रेषक कौन है, बीआईओएस का पूरा नाम लिखना है ना। स्टाइल मेनू को एक्सेस करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, इसको आपको बताना है। फिर अगला जो है, कार्यस्थल सुरक्षा हेतु दो व्यक्तियों की जिम्मेदारियां, किन दो व्यक्तियों की जिम्मेदारियां बनती है, उसको करना है। फिर इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काटने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, उसको करना है। फिर डेटाबेस क्या है, डिजिटल इमेज से क्या अभिप्राय है, सफल उद्यमियों के दो गुण लिखना है। प्राइमरी की क्या है ना, प्राइमरी की क्या है, किसको बोलते उसको बताना है। फिर ट्रैक चेंज का क्या उपयोग है, उसको लिखना है। फिर स्थायी विकास से जुड़ी 3 समस्याएं लिखना है भाई, तीनों को करने से एक एक नंबर आपको मिल जाएंगे, 3 नंबर है ना। नियोक्ता कौन है, नियोक्ता की 2 जिम्मेदारियां बताना है आप लोगों को। फिर मैक्रो किस मेनू में आता है, मैक्रो की उपयोगिता क्या है, उसको करना है। फिर मौखिक संचार क्या है, मौखिक संचार के 2 लाभ भाई आप लोगों को जो है लिखना है। फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट साझा करने के लिए के महत्व को बताना। फिर प्रश्न क्रमांक 12 क्या बोल रहा है भाई कि आईटी कार्य वातावरण में कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसको करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है आप लोगों का कि लॉग इन और लॉग आउट को समझाना है कि लॉग इन क्या होता है और लॉग आउट क्या होता है। इसी में इस तरीके से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर क्या होता है, इसको भी आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है टेम्पलेट क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, इसको आपको करना है। फिर भाई आपका देखने की समस्या को कम करने के उपायों को लिखना है। कंप्यूटर कार्य करते हुए स्वास्थ्य संबंधी किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे थे हमें अपने स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको करना है। फिर टेक्स्ट रैपिंग क्या है, किन्हीं 3 टेक्स्ट रैपिंग टूल का विश्लेषण करना है। फिर 17वां रिव्यू क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिव्यू हेतु ट्रैक चेंज की प्रक्रिया का मूल्यांकन जो है करना है। फिर इसके अथवा में दिया है फिर से अगर रिव्यू क्या है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। फिर 18वां फाइल क्या है, फाइल बनाने की प्रक्रिया जो आपको लिखना है। फिर फोल्डर क्या है, फोल्डर बनाने की प्रक्रिया को लिखना है। फाइल क्या है, फाइल बनाने की प्रक्रिया लिखना है। फिर फोल्डर क्या है, फोल्डर बनाने की प्रक्रिया आप लोगों को लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 19 क्या दिया हुआ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब क्वेश्चन जरूर करेंगे और साथ ही साथ जो चीजें मैं बोला हूं उसको भी जरूर कर लेंगे भाई। फिर स्टाइल क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल इंसर्ट करने की विधि का विश्लेषण जो है करना है। फिर टॉक क्या है, टीओसी क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। फिर 20वां प्रश्न क्या दिया हुआ भाई, डेटा सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उपायों की व्याख्या करना है।
फिर वायरस से आप क्या समझते हैं, वायरस के प्रकार एवं इनमें से होने वाले नुकसानों की व्याख्या जो है करना है। फिर डेटाबेस क्या है, लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित की संरचना करना है आप लोगों को, ठीक है। फिर आगे देख चल रहे डेटा मॉडल के उदाहरण देकर किसी एक डेटा मॉडल की संरचना करना है। फिर डेटा समीकरण क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा समीकरण की व्याख्या करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर परिदृश्य क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में परिदृश्य बनाने की व्याख्या जो है करना है। फिर यहाँ पर मैक्रो क्या है, उसकी प्रक्रिया को लिखना है आप लोगों को, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भाई आपको पूछे जाएंगे, क्लियर है क्या। फिर अपन हमारा लास्ट क्वेश्चन भाई देख लो भाई, क्या कीबोर्ड की क्वेश्चंस और माउस की क्वेश्चंस, तो दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल वे पे पढ़ लो ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो देख लो भाई, यहाँ पर मैं आपको बोर्ड द्वारा सारे सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दिया हूँ ताकि आप उसको एज अ टेस्ट देख सको, उसकी तैयारी कर सको। तो और भी क्वेश्चन जो आपके स्कूल टीचर्स आपको बताए उन चीजों को जरूर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए।